पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार एआईएमआईएम भी पूरी तरह से मैदान में उतर रही है और साथ ही साथ चुनाव भी लड़ेगी। आने वाले दिनों में क्या होगी रणनीति, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इमरान सोलंकी सदस्य हैं, स्पोक्स पर्सन है एआईएमआईएम के। क्या होगा बंगाल में, किस तरह से पार्टी अब आगे बढ़ेगी, क्या नए कदम है? हमारी जब मीटिंग हुई साहब से उनके घर पर, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि बंगाल का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो पूछा, जितने डिस्ट्रिक्ट में लोग काम कर रहे, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग गए थे। हमारा आगे नियम, ये काम करने का तरीका ये है, उन्होंने जब अकॉर्डिंग टू असदुद्दीन साहब उन्होंने जब बताया हम लोगों को सारी बातें सुनकर, तो हर हमारी डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनेगी। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, पार्टी को भी एक सदर नहीं बनाया गया। हैदराबाद में हमारे पार्टी के एक्स मेयर जो है माजी हुसैन साहब, वो आ रहे हैं बंगाल, उनके हाथ में बंगाल की कमान दी जा रही है। वो सारी रिपोर्टिंग करेंगे सबको, यहाँ पूरी कमेटी वही बनाएंगे और हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाएंगे। सदर नहीं बना रहे प्रेसिडेंट नई पार्टी का, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, 4-5 महीने बाकी इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में। तो उन्होंने कहा कि विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे और कमेटी जब हमें डिसाइड करेगी, पूरी कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट की, वो बताएंगे कैसे इलेक्शन लड़ना है और किन किन सीटों पर लड़ना है। तो हम उम्मीद करते हैं जो हमारी कमेटी काम करेगी और जो 6-7 साल से काम कर रही है बंगाल में, हम लोग बंगाल में पूरी तरह लड़ेंगे, पूरे बंगाल में इलेक्शन लड़ेंगे। कोशिश हमारी यही है और हमारे वर्कर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ग्रास रूट पे काम कर सके। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग सारे बंगाल में इलेक्शन लड़ेंगे और ग्रास रूट से काम कर रहे हैं हम लोग 7-8 साल से। कमेटी जो बनेगी वो फैसला करेगी, आगे ऊपर फैसला सदस्य साहब करेंगे कितने सीटों पर लड़ेंगे। अभी किस तरह से, कितने सदस्य हैं जमीनी स्तर पर और कैसे लोग बढ़ रहे हैं, क्या इनकी संख्या बढ़ रही है आपसे जुड़ने के लोगों? देखिए, हमारी ऑनलाइन मेंबरशिप चालू है और हमारा ऑफलाइन भी शुरू था, अभी हमारा 6 साल से चल रहा है। हमारे मुर्शिदाबाद में, सिर्फ मुर्शिदाबाद में 2 लाख मेंबर हैं और समर्थक अलग हैं। बंगाल में पूरे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग का जो जितना डेटा हमारे सामने आया है, करीब 10 लाख हमारे मेंबर हैं पश्चिम बंगाल में और समर्थक जो है हमारे, वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जब से आप बिहार का इलेक्शन देखेंगे, 5 सीटें जो आई, जिस तरह अटकलें लगाई जाती है एमआईएम एक भी सीट नहीं जीतेंगी, बट वो 5 साल आई, वो मतलब प्रिडिक्टेबल नहीं था। जिस तरीके से लोगों ने साथ दिया, उसी तरह बंगाल में अब जो हम देख रहे हैं, बंगाल में एडवोकेट जो हैं, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हमसे कांटेक्ट राब्ता कायम कर रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और हम लोग आपका साथ देंगे, आप लोग साथ आइए, ऐसा आप आए। तो हम लोग की पार्टी बहुत अच्छे से काम कर रही है और बहुत लोग जुड़ रहे हैं पार्टी में, हमारे मेंबर्स बहुत है, समर्थक उससे ज्यादा है। जब हम बात कर रहे हैं समर्थक की, तो ऐसे भी कई लोगों के, जैसे आपकी तौहद सिद्दीकी या बाकी सबसे बात हो रही है अब्बास सिद्दीकी से, किस स्तर पर वो जुड़ेंगे और कैसे साथ रहेंगे? देखिए, अब्बास सिद्दीकी साहब का जो मसला है, अभी पार्टी में जो बात चल रही है हमारी, आज़ाद साहब ने, हम लोगों ने बताया कि एक चेहरा है वहां बंगाल में, अब्बास सिद्दीकी नाम है, जो खुद अनाउंस कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने का। तो हम लोगों ने जब बताया तो साहब ने कहा, पूरा उनका डिटेल पूछा कि क्या वो करते हैं, क्या है, समझे उसको, फिर बोले ठीक है बात करते हैं, क्या अगर पार्टी का फैसला होता है, बैठ कमेटी बात करती है कि अगर, और वो भी अगर साथ आते हैं तो हम लोग साथ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी ऐसे कुछ खबर नहीं कि साथ जा रहे हैं, बट हम लोग ने असद साहब को ये बात डाल दी है नजर में कि ऐसा हो सकता है सर। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं बंगाल की, हमेशा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को मुसलमानों का हिमायती माना गया है, कैसे देख रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी अगर मुसलमानों के सपोर्ट में है तो एक छोटी सी बात बताइए मुझे, जब 2011 का तृणमूल कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था, इलेक्शन मैनिफेस्टो, तो उसमें 17% रिजर्वेशन की बात की थी, क्या वो दिया ममता बनर्जी ने? आप बताइए, बंगाल में वक्फ का मुद्दा है, वक्फ स्टेट जो है, आप उसके मुद्दे में ममता बात नहीं करती हैं। दूसरी बात है, माइनॉरिटी फंड के लिए बात नहीं करती हैं। बंगाल में बहुत सारे मुद्दे, मुर्शिदाबाद में यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हमारे पूरे बंगाल, हिंदुस्तान में 15 डिस्ट्रिक्ट डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 5 तो बंगाल है। बंगाल में आपका एक मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, मालदा डिस्ट्रिक्ट डोमिनेंट, मतलब ये पूरा फुल मेजोरिटी 65% मुस्लिम माइनॉरिटी है। तो यहाँ पे काम नहीं करती। और ममता बनर्जी जब आगे बोलती हैं, जब इलेक्शन जीतती हैं, तो 1.5 साल बाद बोलती है कि हमें 90% कास्ट मुसलमान माइनॉरिटी कास्ट कर दिए। तो आप बताइए क्या काम किया ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए? सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जो दलित है, आदिवासी है, उनके लिए क्या काम किया? तो ममता बनर्जी कुछ काम नहीं कर रही है, ये सिर्फ एक हवा बैनर वाली बात है कि भाई आप काम कर रही है, मुसलमानों के समर्थक है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। हाँ। बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, तो फिर कैसे इसको देखा जाए, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस और आपकी पार्टी? देखिए, बीजेपी और तृणमूल, हम लोग ये मानते हैं कि तृणमूल बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पहला चीज ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे इलेक्शन लड़े नहीं। अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 18 सीटें बीजेपी ने लोकसभा जीती, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये गठजोड़ है, ये दोनों अलग नहीं है। तीसरी बात है, हमारी पार्टी यहाँ पर आ रही, हम अपने मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपनी बातों पर इलेक्शन लड़ेंगे। हम इलेक्शन, हम जो काम करते हैं, जो हैदराबाद में काम किया था, जो
जो माइनॉरिटीज है और जो गैर माइनॉरिटीज भी हैं, जिनको जरूरतमंद है, स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, मेडिकल हॉस्पिटल है, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो हम लोग उस तरह पे काम करेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में। जब आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा हुआ है जब एआईएमआईएम के समर्थकों ने कोई रैली निकाली है या कुछ हुआ है और उनको सरकार की तरफ से परमिशन वगैरह नहीं दी गई है, क्या मुद्दे हुए हैं, क्या बातें हुई थी? देखिए, हमारी जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, जितनी रैली हो रही है, अभी मैं जब फ्लाइट में बैठ रहा था हैदराबाद से, तो एक फोन आया मेरे पास में, बोले कि दादा एक मीटिंग मुर्शिद में हमारी अनाउंसमेंट हो रही थी, उसके लिए परमिशन दिया नहीं। बोला आप लोग क्या यहाँ पे आग जलाने आए हैं? मतलब वो एक ओसी बैठकर थाना में ये बोलता कि आप लोग आग जलाने आए हैं। हम लोग एक प्रजातंत्र में हैं, हम लोग एक चुनाव आयोग में नियुक्त है, हम पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, अपनी बात आवाम के सामने रख रहे हैं, तो हम लोगों को परमिशन देने के लिए बहुत मसला है, परमिशन देते भी नहीं, तो हम लोग अभी आगे कोशिश करें कि हम लोग हाईकोर्ट से परमिशन लेंगे, जो भी प्रोग्राम होगा। अब आजाद साहब ने जब बोल दिया है कि हम तैयार हैं आने के लिए, तो अब सारे बंगाल में पार्टी के कार्यकर्ता हमारे काम करेंगे और सब उत्साह है। आपके और आरोप लगे हैं कि बीजेपी का प्लान बी पार्टी है, इसकी वजह से हर उन जगहों पर लड़ती है जहां पर विपक्ष को नुकसान हो, यानी कि बंगाल में सत्ता पक्ष। देखिए, आप मुझे बताइए, ये सवाल का जवाब तो साहब बहुत बार दिए और हम लोगों के सामने ये सवाल आता है। आपने सवाल किया, ये जितना भी इंटरव्यू होता है हमारा, उसमें सवाल आता है। आप मुझे बताइए, हम लोग अगर इलेक्शन लड़ते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आज ममता बनर्जी ने जब पार्टी बनाई थी 1998 में, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो उसके लिए भी लोग बोलते थे कि ममता बनर्जी जो है वो वोट कटवा पार्टी है। जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, आप अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, आप अपने पार्टी को यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे तो आप अपनी जमीन, अपने समर्थक देख रहे हैं और आपकी आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये कहीं भी नहीं होता है। ये जो बोलते हैं, कांग्रेस बोलती है, तृणमूल बोलती है, ये जो बोलते हैं जितनी पार्टी है, ये सब ये बेबुनियाद बातें हैं। ये इलेक्शन में और चुनाव में, प्रजातंत्र में ऐसा नहीं है। एक और जहां प्रजातंत्र है तो वहीं चुनाव और चुनाव के मुद्दे भी हैं, जिनमें हर बार एक नए कयास के साथ एक नई बात शुरू होती है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।